श्री राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सज्जियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में हैं और सीता जी के आने की गति। महाराज कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानो मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कर कीनी। ये चर्चा आपने कल श्रवण किया था पिछली चर्चा में। आज हम उससे अगली चौपाई दोहा नंबर 230 की तीसरी चौपाई और चौथी चौपाई पर विचार करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण से ऐसा कह करके उस तरफ देखे जिस तरफ से शब्द आ रहा था। जब उधर देखा तो महाराज सीता जी की दिखाई पड़ी। उन सीता जी का मुख चंद्रमा के समान। भगवान ने देखा जैसे चकोर देख रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अर्थात उनके मुख चंद्र को टकटकी लगाए देखते रह गए राम जी। सुंदर दोनों नेत्र स्थिर हो गए। मानो जो है निमि महाराज ने संकोच बस पलकों पर से अपना निवास छोड़ दिया। पलकें गिरनी बंद हो गई। एक टक देख रहे हैं, पलकें नहीं गिर रही। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अस कही फिरी चीत ये ते ही ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल। मनहु सकुचि दिश चले दिगंचल। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महाराज जब दूर से शब्द सुनाई पड़ा, कंकिन किंकिन नूपुर धुन सुन, दुंदुभी अनुमान करके राम जी कहने लगे। और जब शब्द बहुत निकट सुनाई पड़ने लगा तो उन्होंने देखा भाई कहाँ से आ रहा है। फिर कहने लगे, जो शब्द निकल पड़ा फिर देखा। इससे पता लगा कि सखी पीछे से आई और श्री राम जी लथड़ा की ओट में थे। इसी से सीता जी श्री राम जी को नहीं देखा और राम जी ने सीता जी को देख लिया। चंद्र चकोर को नहीं देखता, चकोर ही चंद्रमा को देखता है। सी मुख शश भय नैन चकोरा, यानी एक टक देखते रह गए। और यही बात कह रहे हैं कि महाराज पूर्ण चंद्र पर लुब्ध रहता है चकोर। ऐसे भय मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन सच लोभा। नेत्रों को महाराज चकोर कह करके जनाया कि नेत्र शोभा पर लुभा गए। मन के लुभाए बिना नेत्र एक टक नहीं हो सकते। इसी से आगे मन का लुभाना भी कहा है। भय बिलोचन चारो चंचल। मनो सकुच चले दिगंचल। कह रहे महाराज फिर रस से प्रकार की तरह घूम जाना किस सुंदरता से दिखाया है। यह आई कहाँ से, शब्द कहाँ से आया। स्वराधिकों पर आकर के पाँव में जवाब है। साथ ही साथ अंत में स्थिर भाव के निरूपण में सी मुख शशि वाला जो है अनुभव कितना शांतमय और सरल है। सारी अपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति यहाँ हुई। शब्द गुण में कारक की चाशनी महाराज देखिए। उस मदन दुंदुभी की प्रभुता तो देखिए कि फूल चुनना तो पहले ही बंद हो गया था। नाद में लुब्ध मानने लगे थी। इंद्रियों पर ऐसी सत्ता जमाई कि महाराज मंत्र के समान शरीर को घुमा दिया, जैसे यंत्र घुमा देता शरीर को। जिधर से ध्वनि आई थी उधर मुख हो गया और ध्वनि वहां से निकली थी उसे देखने के लिए नेत्र चंचल हो गए।
जैसी दशा प्रथम सीता जी की हुई थी वैसी अब राम जी की हुई। भेद इतना है कि श्री राम जी बाल मृग की तरह भयभीत नहीं हुए। सिय मुख भय शशि चंद चकोरा, यानी पूर्ण चंद कहने का भाव कि श्री किशोरी जी के नेत्र और मुख की ज्योति पूर्ववत जैसी की तैसी ही बनी रही। श्री राम जी में सात्विक भाव हो गया, अतएव ये आसक्त हो गए, जैसे चकोर चंद्रमा पर आसक्त हो जाता है। चंद्रमा चकोर पर नहीं तो सीता जी के मुख पर चंद्रमा का आरोप करके श्री राम जी के नेत्रों पर चकोर का आरोपण करके परंपरित रूप अलंकार है। सीता श्री राम जी के नेत्र ही चकोर बने। राम जी शरद राशि है, शी सुख शरद राशि नहीं, केवल राशि है। अधिक स्नेह देह भय भोरी। महाराज सीता जी इस महाछवि को देखते ही इतनी लुप्त हो गई, उस रूपक की सराहना मन में ही नहीं कर सके। श्री राम जी तो महाराज विचार मग्न हैं, इनकी देह भी भोरी नहीं हुई। इस प्रकार रघुवीर जी की विजय हुई। यह प्रभाव श्री राम पर ही पड़ा, लक्ष्मण पर नहीं पड़ा। यद्यपि पहले प्रभाव एक से थे, प्रेम के पितकार लगा, एक सिद्धांत हो प्रीत पुरातन। महाराज कह रहे हैं मैरी कोरेली नाम नैतिक उपन्यासकार ने लिखा है। इस संपूर्ण प्रसंग में कभी संभाल कर ध्यान में रखना आवश्यक है। देखिए, जब श्री राम जी के नेत्र सीता जी को देखते हैं तो सीता जी उनकी तरफ नहीं देखती हैं, और जब सीता जी के नेत्र राम जी के मुखचंद्र को निहारते हैं तो रघुवीर महाराज दृष्टि उन पर उस तरफ नहीं रहती। यह लीला श्री राम अवलोकन परस्पर की अव्याहत गति है, अर्थात विवाह विधि में परस्पर अवलोकन विधि तक रघुवीर और जानकी एक ही समय पर परस्पर अवलोकन नहीं हुआ, विवाह के समय होगा। यहाँ श्री राम जी के मन वचन कर्म और तीनों का हाल कहा है कि हृदय जो है गुण लक्ष्य, हृदय में गुणना यह कि मन का हाल है। लक्ष्मण जी से कहना यह वचन का हाल है, और फिर आंख से देखना यह महाराज कर्म है। तात्पर्य है कि मन वचन और कर्म तीनों के बस में हो गए। भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि नीमी चले दिगंचल। भय बिलोचन चारु चंचल, भाव के विशेषण का भाव है कि एकटक होने पर नेत्रों की शोभा नहीं रह जाती। ऐसे ऐसे देखते रहो, आँख खुली तो महाराज ये अच्छा नहीं लगेगा, ये होगा कहीं मर तो नहीं गया। तो श्री राम जी के नाथ चंचल अर्थात स्थिर होने पर भी सुंदर, जब जितौते होते तब भी सुंदर होते हैं। चितवन चार मार मन हरनी है। भय चंचल का भाव है कि नेत्र अपनी ही वस्तु की खोज में थे, अब तक वस्तु नहीं मिली थी तब तक चंचल रहे, मिल जाने पर अचंचल हो गए, अथवा अभी तक चंचलता रहित हो किसी के रूप पर नहीं ठहरे थे, अब अपनी वाणी स्वभाव छोड़ करके आज स्थिर हो गए। भाव है कि जिन निज रूप मोहनी डारी कीने सबस नगर नर नारी। भला उन रघुनाथ जी की दृष्टि लुभाने वाला संसार का कोई प्राणी मात्र कब हो सकता है, जो सारे संसार को अपनी दृष्टि में बस कर ले। तो महाराज रघुनाथ जी की दृष्टि को लुभाने वाला संसार का कोई प्राणी नहीं हो सकता। स्मरण रहे कि जनकपुर के नगर नारी नर रूप निधान हैं। महाराज जिन्हें बिल देख सब सुर सुर नारी से, ये महाराज जब ये श्री राम जी के देख करके लुब्ध हो गए तो त्रिभुवन का कौश ऐसा प्राणी है कि अपने सौंदर्य से छवि से राम जी को लुभा ले। सो रघुनाथ जी के नेत्र भी सीता जी की छवि पर अचंचल हो गए। इससे यहाँ कोई कारण विशेष जान पड़ता है। अतः निमि की उत्पेक्षा करके महाराज असंभव दोष की निवृत्ति किया। मनहु सकुच निम चले दिगंचल। निमि राजा का वास सबकी पलकों पर होता है, और उन्हीं की वजह से हमारी पलकें महाराज खुलती हैं, बंद होती है। अब ये सीता जी निमि कुल के कन्या है और श्री राम जी उनके पति हैं। लड़का लड़की यानी दामाद और कन्या दोनों वाटिका में एकत्र हुए। इससे मानो राजा निमि सकचा करके पलकों को छोड़ करके चले गए, कभी यहाँ रहना उचित नहीं है, पलक छोड़ करके चले गए। इससे पलक खुले रह गए। शोभा देखकर पुलक गिरते नहीं, एकटक होने के संबंध में उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो निमि ने महाराज पलकों को छोड़ दिया है। पलकों पर वास रहने से उनका खुलना और बंद होना अपने अधिकार में था।
जब बास महाराज हट गया तब तो फिर वे खुले ही रह गए। अब केवल उत्प्रेक्षा है, नहीं तो आपके पलकों पर देवताओं का वास कहाँ है? आपके तो सब अंग है चिदानंद है। चिदानंदमय देह है तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। शोभा को देख करके नेत्रों का एकटक होना स्वाभाविक है, ये सिद्ध आधार है, परंतु निमि का पलक त्याग देना एक कल्पना मात्र है। इस हेतु की हित ठहरा विषय वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। न तो निम चले गए न सकचे, यह कवि की उक्ति है। मनु के पुत्र इक्ष्वाक जी के 100 पुत्रों में विकुक्षी, निमि और दंड 3 पुत्र प्रधान हुए। महाराज इस तरह राजा निमि भी रघुवंशी थे, सत्योपाख्यान में भी यही मिलता है। और जो है अर्थात इक्ष्वाक कुल के निमि महाराज हमारे पूर्वज थे। इन दोनों का जन्म इक्ष्वाक कुल में होने से दोनों इक्ष्वाक महाराज के प्यार समान हैं, इसी से दोनों हमारे पूज्य हैं। राजा निमि को इक्ष्वाक महाराज का पुत्र कहा गया। महर्षि गौतम के आश्रम के समीप वैजयंत नाम का नगर बसा करके वहाँ राज करते थे। निमि ने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाला एक यज्ञ का आरंभ किया और उसमें वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई 500 वर्ष के लिए इंद्र मुझे पहले वर्ण कर चुका है, अतः इस समय तुम ठहर जाओ। राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया और वशिष्ठ जी ने सोचा कि भाई हमने जो कह दिया वो मान लिया, मौन स्वीकार लक्षण है। अब महाराज वो तो चले गए, इंद्र का यज्ञ जो है महाराज इधर राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया। अब इधर राजा निमि ने उसी समय महर्षि गौतम आदि को बुला करके होता निश्चित किया। उनके द्वारा उन्होंने कहा, देखो महाराज जीवन क्षण भंगुर है, कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, तो अपने जीवन काल में ही अगर ये काम हो जाता तो बड़ी अच्छा रहेगा। यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही महाराज निमि का यज्ञ कराना है ऐसा कह करके विचार से वशिष्ठ जी तुरंत ही वहाँ से आ गए। राजा उस समय महाराज सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम को होता कर्म करते देख वशिष्ठ जी सोते हुए राजा को श्राप दे दिया कि इससे मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्मों का भाग गौतम को दे दिया है, इसलिए यह राजा देहहीन हो जाए। महाराज विदेहो भविष्यति। श्रीमद् भागवत में साप के वचन हैं। निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। वशिष्ठ जी ने साप दिया, यह जानकर के राजा निमि ने भी उनको साप दे दिया और महाराज अर्थात इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानतापूर्वक मुझ सोए हुए को साप दे दिया, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाए। इस प्रकार साप देकर के राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने कहा है कि निमि की दृष्टि से गुरु वशिष्ठ का शाप धर्म के प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी पात हो जाए। महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तेल आदि में रख करके यज्ञ पूरा कराया। यज्ञ की समाप्ति पर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तब महाराज ऋषियों ने कहा कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हो? निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं देह नहीं चाहता। समस्त प्राणियों के लोचनों पर मेरा वास हो, ताकि कोई भी भगवान का दर्शन करे तो हम देख सके। देवताओं ने यही वर दे दिया। तभी से लोगों की पलकें गिरने लगी, उठने लगी। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार कहा है कि सत्रयाग की समाप्ति पर जब देवता आए तब मुनियों ने उनसे प्रार्थना किया कि यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का शरीर पुनः जीवित हो जाए। देवताओं ने एवमस्त कहा तो निमि ने कहा, नहीं नहीं, मुझे देह नहीं चाहिए, देह तो बंधन है। विचारशील मुनि लोग अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग नहीं चाहते, तो महाराज मुक्त होना कहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को भी नष्ट कर दे रहा। जैसे जल में
मछली के लिए सर्वत्र ही मित्र के अवसर हैं, वैसे इस शरीर के लिए भी सब जगह मित्र ही मित्र है। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार रह करके महाराज सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। उसी समय से पलकों का नाम निमेष, इस कुल में उत्पन्न राजा इसी समय से रघुकुल से पृथक हो गए और वैजयंत नाम का मिथिला नाम का पड़ा। प्रेमी सज्जनों, इसकी चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को